यातायात नियम का पालन कराने के उद्देश्य से निकाली गई जागरूकता रैली। गुरुवार को सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान पखवाड़े के क्रम में करछना थाना परिसर से यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि आईजी रेंज राकेश सिंह और एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे रहे, जिन्होंने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली से पूर्व मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट के छात्रों के साथ थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह, उप जिलाधिकारी गणेश कनौजिया, क्षेत्राधिकारी अजीत कुमार चौहान, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मदन मोहन शंखधर, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सोनी ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। आईजी रेंज राकेश सिंह ने यातायात सुरक्षा के प्रति स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर हाथ में खड़े छात्रों को जागरूक करते हुए कहा कि यह नियम सिर्फ तख्तियों तक न सिमटने दें, बल्कि दिमाग में रखकर इसका पालन करें। एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने कहा, यातायात नियम का पालन करके सड़क हादसे पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर घटनाएं नियमों का उल्लंघन करने पर ही घटित होती हैं, जिसका खामियाजा स्वयं के साथ दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। जिसके बाद सभी अधिकारी बघेड़ा स्थित बीएमजी डिग्री कॉलेज में आयोजित यातायात जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत किया, जहां विद्यालय निदेशक एनपी सिंह, प्राचार्य डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। आईजी रेंज राकेश सिंह ने यातायात के प्रति छात्रों को जागरूक करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना रोकने में बच्चों की भूमिका अहम होती है। उन्होंने बच्चों से जिम्मेदारी बनने और समाज में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के भी आह्वान किया। करछना और हमारे सभी एसपी के बच्चों, जैसा आप जानते हैं खबर आपके अपने हाथों में लेकर ले रखा है, अपने हाथ में ले रखा है कि यातायात नियमों को अपनाएं, सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाएं, सड़क सुरक्षा का रखो ध्यान, ट्रैफिक नियमों करो सम्मान। ये आपको केवल तकलीफ नहीं लिखना है, बल्कि अपने दिमाग में भी लिखना है। इसको अपने दिमाग में रखना है, लिखना ही नहीं है, क्योंकि ग्रामीण अंचल में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं और दुर्घटनाओं में नुकसान होता है, ये आपको पता ही है। तो इसका जो है आपको ये जागरूक करना था, बल्कि ये बताने की ये जो है ये हमारा केवल पुलिस का कंसर्न नहीं है कि हम आपको का चालान करें या केवल आपको नियम बना के डराएं, बल्कि आपके जीवन के लिए आवश्यक है कि अगर आपका दुर्घटना में अगर कोई घायल होता है, कोई मृत्यु होती है, तो आपका कितना नुकसान होता है। और ऐसा नहीं कि ये कोई नई बात है, आसपास घटित होता रहता है। इस वर्ष में अब तक करीब 8 महीने में प्रयागराज के 507 लोगों की मृत्यु दुर्घटना में हो चुकी है, इसी प्रयागराज जनपद में। तो 500 परिवारों में क्या माहौल बना होगा, क्या विपत्ति आई होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस माह में इसको आप जागरूक करने का जो हमारा यातायात माह चलता है, इसमें हम लोग सोचा कि आप भी चल करके बताया जाए। और खासतौर से मैं चाहूँगा कि आज हम ये संकल्प लेकर जाएँ यहाँ से कि हम अपने बच्चियाँ भी और बच्चे भी जब भी अपने माता पिता भाई बहनों के साथ कहीं निकलेंगे, कार से जाएंगे, 4 पहिया वाहन से जाएंगे, तो सीट बेल्ट जरूर लगवाएंगे और हेलमेट में खुद हेलमेट लगाएंगे और चलाने वाले भाई भी लगाएंगे। आगे के पिताजी भी लगाएंगे, आप भी लगाएंगे, क्योंकि हर जितने भी सदस्य घर में हो उतने हेलमेट घर में होने चाहिए। अगर घर में आपके बाइक है, यदि एक बाइक है और एक हेलमेट बाइक लगाता है, पीछे आप बैठ गए, दुर्घटना हो गई तो आप जान चलेगी और भाई को बच गया, ये भी नहीं होना है। इसलिए कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का हेलमेट अपने घर में उतनी संख्या में जरूर रखें। खासतौर से युवकों को जो स्टंट ड्राइविंग करते हैं, तेज भगाते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं, आप नियमों को पालन करके स्वयं सुरक्षित रहिए। समाज में आपकी आवश्यकता है, आपके परिवार की आवश्यकता है, आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अपने जीवन को सुरक्षित रखें, ये मेरी शुभकामना है। और ये मतलब आज के जाने के बाद ये निर्णय लेंगे कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, और अगर ऐसा नहीं होने देते तो आपका और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम यहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं डीजीपीसी और प्रधानाचार्य जी ने आयोजित कराया। थाना करछना को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और जागरूकता के लिए सबको जागरूक किया, और ये जागरूकता को कायम रखना है। मैं समझूंगा ये थाना क्षेत्र में अगर दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं तो
उसमें समझ लिया जाएगा कि आपने अच्छा काम किया, जागरूक किया खासतौर पे, और अपने पुलिसकर्मियों को भी जागरूक करने की जरूरत है। कई बार बिना हेलमेट लगाए हमारे साथी भी चलते हैं, उनकी जान चले जाती है। ये नहीं कि केवल सभी के जनता के लिए है, हमारे लिए भी है। अभी नियमों का पालन करें जिससे कि हमारे जीवन में सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत। यातायात माह के दौरान आयोजित इस भव्य यातायात जागरूकता अभियान रैली जो थाना कचना से निकाली जा रही है, इस कार्यक्रम में मुख्य परम आदरणीय हमारे सीओ कचना साहब, इंस्पेक्टर कचना, कार्नर पकड़ लीजिए। कमलेश जी बच्चों को संबोधित कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा कार्नर पकड़ लीजिए, इधर हो जाइए चाहे उधर हो जाइए, और आप लोग किनारे आइए, थोड़ा सा प्रबंधक दो पार्ट में हो जाइए। सभी शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित मीडिया के हमारे साथी बंधुओं, डीसीपीसी से हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ के, इनके मेंबरान, और देश के भविष्य हमारे सभी छात्र छात्राएं, एनसीसी के भी जो यहाँ पर इंचार्ज हैं तथा एनसीसी कैडेट्स, बंधुओं, आप सभी इस चीज से भली भांति अवगत हैं कि जिस कार्य के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं उस कार्य का महत्व क्या है। इसका सबसे बड़ा महत्व है मानव जीवन की रक्षा, मानव शरीर की रक्षा। रक्षा किससे? दुर्घटनाओं से, सड़क दुर्घटनाओं से। सालाना लगभग 1.5 लाख लोग अपनी जान ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में गंवाते हैं और इसके 4 गुना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होते हैं और परमानेंट डिसेबिलिटी कई तरह की उनको झेलना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपका ज़्यादा समय ना लूँगा क्योंकि आप सभी काफ़ी देर से यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों में ये जागरूकता संदेश फैले। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो लोग तथ्य आपने ले रखी उसमें जो भी संदेश लिखे हैं उसका आप अक्षरशः पालन करें। मुख्यतः जो चीज़ें हैं, यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट लगाएं, ओवर स्पीडिंग न करें, मोबाइल का इस्तेमाल करते समय वाहन न चलाएं या उल्टा वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें, अनावश्यक कलाबाजी कलाकारी न करें, आड़े पीछे मोटरसाइकिल चलाना, 4 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं। वाहन की जितनी क्षमता है, जैसे 2 पहिया वाहन 2 व्यक्ति को लिए अधिकतम है, उसको 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति बैठ के न चले। ट्रैफिक लाइट जो रहती है ट्रैफिक की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए उसका पालन करें। आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ कई बार आपकी लापरवाही का नुकसान जो है वो निर्दोष लोगों को भी उठाना पड़ता है। सड़क पर जो नियम पालन करके चल रहा है और अगर दूसरे की लापरवाही के चलते उसको नुकसान होता है, एक्सीडेंट में जान करवाता है या उसको डिसेबिलिटी होती है किसी तरह की, तो एक मानव के रूप में हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि हमारी गलती का खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ा। यही छोटी छोटी बातें थी बच्चों। मैं जानता हूँ कि नियमों के बारे में मैक्सिमम लोगों को जानकारी होती है, लेकिन जानकारी होना एक बात है और उसका अनुपालन होना दूसरी बात होगा। तो उसका 100% अनुपालन स्वयं करें, अपने घर वालों को कराएं, आसपास क्षेत्र मोहल्ले के लोगों को करवाएं, अपने नाते रिश्तेदारों को कराएं। और दूसरी चीज़, सीओ साहब हैं यहाँ पे एनसीसी के काफ़ी कैडेट हैं, उनमें भी हम लोगों ने निर्देशित किया था कि इनसे चौराहे चलवा के दिखवाएं। ठीक है, कई बार इनके माध्यम से लोगों में ज़्यादा जागरूकता जाती है, इनका इस्तेमाल तो आप वॉलंटियर्स के रूप में करें। और एक एक व्यक्ति अगर कम से कम 10-10 लोगों को जागरूक कर दे तो सोचिए जागरूकता का संदेश कहाँ तक जाएगा, जिसका हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इनका अनुपालन हो। 0 एक्सीडेंट का जो हमारा गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।